हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें। कुछ प्रश्न आपके सामने है, जैसे कि देखिए 19 है, 29 है, 40 है, 44 और यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 157 है। जिसने पार्ट 156 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, एटीबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर जैसे ए के, उसके बाद देखिए डी क्यू, उसके बाद जी भी, जे और जेड लिखा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कॉमेंट करके बताइए कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे ए है और क्या है दोस्तों हम लोगों का के, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने डी और क्या लिखा है क्यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों ये देखिए जी और क्या लिखा है भी, उसके बाद हम लोग कर देंगे जे और जेड और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो यहीं पे बताना। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आखिर सर ए से डी पे जाएंगे तो कितना लेटर आपको जोड़ना होगा, तो किसमें ए बी सी डी में देखना है। तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, 3 लेटर जोड़ना होगा। तो 3 लेटर जोड़ दिए। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी हम लोगों को 3 लेटर जोड़ना होगा। तो एबीसीडी में आप 3 लेटर, क्योंकि डी के बाद हम लोगों का क्या होता है ई एफ जी। तो उसी प्रकार से ये देखिए दोस्तों यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो आपको कितना लेटर जोड़ना होगा, तो निसंदेह सर यहाँ पे हम लोगों को +3 करना होगा। उसी प्रकार से आगे जैसे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो जैसे ही जे में 3 लेटर कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। बस देखते चलिए ध्यान से कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों के सामने अगला दिया है दोस्तों कि के से हम लोग क्या चलेंगे, ये देखिए के से चलेंगे दोस्तों क्यू पे। तो ठीक है सर, यहाँ पर तो जैसे कि 3 हम लोग कर दिया। अब यहाँ से देखिए कि के से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों क्यू पे तो कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा, तो यहाँ पर सर 6 लेटर जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए के के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा कि के के बाद होता है एल एम एन ओ पी क्यू। तो इसी प्रकार से देखिए क्यू से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों भी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 5 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए भी से यदि हम लोग जेड पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो भी से यदि भी के बाद क्या होता है दोस्तों, ये देखिए बी के बाद होता है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर 4 लेटर जोड़ना होगा। तो अगला हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे यहाँ पे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो जेड में जेड के बाद क्या होता है ए बी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम और सी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए करेगी क्रिकेटर, उसके बाद है दोस्तों फुटबॉलर और भारतीय। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा होगा, जरूर आप ट्राई कीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस तरीके के डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, क्रिकेटर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिकेटर लिख देंगे। ये देखिए जैसे कि हम लोगों का क्रिकेटर हो गया। उसके बाद हम लोग इस जगह पे क्या कर देंगे दोस्तों,
क्रिकेटर, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो फुटबॉलर यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, फुटबॉलर, तो यहाँ पे कर लीजिए फुटबॉलर, तो ठीक है। और उसके बाद इधर क्या कर देंगे दोस्तों, भारतीय कर देंगे, क्या कर देंगे, भारतीय। यानी कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर, तो ये देखिए आपको बताते हैं, घबराना नहीं है, इस तरीके के प्रश्न देखकर आपको घबराना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके का एक डायग्राम बनेगा दोस्तों। और उसके बाद हम लोगों का दूसरा डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो ये देखिए कि कुछ क्रिकेटर हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, फुटबॉलर हो सकता है, तो यानी कि कुछ क्रिकेटर को फुटबॉलर, और कुछ क्रिकेटर फुटबॉलर हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों तो भारतीय हो सकता है। यानी कि हम लोगों का इस तरीके का डायग्राम बनेगा सर, यानी कि इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। यानी कि कुछ क्रिकेटर क्या हो सकता है, फुटबॉलर हो सकता है, और कुछ फुटबॉलर क्रिकेटर हो सकता है, और कुछ क्रिकेटर फुटबॉलर क्या हो सकता है, भारतीय हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट कोई अलग अलग लगा देते हैं, तो कोई ए को, तो कोई बी को, तो कोई सी को। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि कुछ क्रिकेटर हम लोगों का फुटबॉलर हो सकता है, और कुछ क्रिकेटर फुटबॉलर हम लोगों का क्या होगा, भारतीय हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे एक लिखा है दोस्तों मैट्रिक, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया है इंटरमीडिएट, उसके बाद लिखा है स्नातक, और आगे क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक होता है। मैट्रिक के बाद हम लोगों का इंटरमीडिएट, जैसे मैट्रिक के तो उसके बाद आप क्या करते हैं, इंटरमीडिएट, यानी कि इंटर करते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। उसके बाद आप स्नातक करते हैं दोस्तों, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, बीए बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों का स्नातक के बाद क्या होता है दोस्तों, स्नातकोत्तर। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक के बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद स्नातक, स्नातक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, स्नातकोत्तर। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, करें कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आप जरूर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आज आप सही किए हैं 17 में से। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे चलेंगे, या तो आप इधर से चलेंगे कि 7 6 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 5 हो जाए, 2 3 को ऐसा क्या करेंगे जो यहाँ हो जाए, उसी प्रकार से 98 और वाट को क्या करेंगे 75। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, या आप इधर से भी चल सकते हैं। कहने का मतलब या तो आप इस साइड से चलिए कि 7 और 2 को ऐसा क्या करें जो 98 हो जाए, उसी प्रकार से 6 और 3 को ऐसा क्या करें जो क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार 5 3 को ऐसा क्या करें जो यहाँ हो जाए। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे करेंगे और क्या करने से हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि सोचना तो आपको दोनों तरीके से है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 छोटे नंबर को ऐसा कुछ करने के बाद हम लोग क्या हो जाए दोस्तों, 98 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हो जाए। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का यहाँ पर देखिए देखते ही देखते आप प्रश्न का आंसर कर सकते थे कि 7 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 2 कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का 49 होता है, 49 गुना 2 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 98 आ जाएगा। तो देखिए यही 98 हम लोगों का लिखा है कि नहीं लिखा, यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 का यही जो 7 देख रहे हैं इसका क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, आप घबराइए नहीं, इस तरीके के प्रश्न इसमें चल दीजिए, यानी कि इसमें ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पर करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, 6 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, और गुना का गुना क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 3 कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 और गुना 3 जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों 108 भरा जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा सर, हम लोगों का 108 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और भी आप चेक करके देख लीजिए, ऐसा नहीं कि सर इसको चेक करेंगे तो कुछ और आएगा। ये देखिए इसमें आप चल दीजिए दोस्तों, जैसे 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और गुना 3 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। देखिए 75 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो निसंदेह 75 लिखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप
आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हुआ क्या दोस्तों, ऊपर वाला संख्या का स्क्वायर करके यानी 7 का स्क्वायर करके 2 से गुना, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करके 3 से गुना, उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करके 3 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंखला काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए आप जैसे ही लिखेंगे कि 29, लगेगा कि ये तो एकदम आसान है सर, हम निसंदेह कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। ये देखिए 40, लेकिन आपसे होगा ही नहीं क्योंकि इस तरीके से घुमा के पूछा है। क्योंकि अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया। ये देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर 29 से यहाँ पे जाएंगे तो निसंदेह आप 10 जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, +11 जोड़ देंगे, इसमें दिक्कत क्या। और यहां से यहां जाएंगे तो आप कितना जोड़ेंगे, तो यहां पर सर +4। अब ये क्या आप कर रहे हैं कि कभी 10 कभी 11 तो कभी ये 4, तो आगे अब क्या करेंगे, तो यहां मुसीबत खड़ा हो जाता है। लेकिन घबराएंगे नहीं। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहां पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे होगा दोस्तों। ये देखिए कि उसने क्या किया है, 19 में क्या किया है, उसने वही अंक को क्या किया है दोस्तों, जोड़ दिया है। यानी कि ये देखिए 19 है तो 19 में क्या किया है दोस्तों, ये तरीका बता देते हैं कि 19 में ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 29 हो जाए। तो 1 और 9, ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि उसने 1 और 9 को जोड़ा। ये देखिए आपको बताते हैं कि 1 प्लस क्या क्या है दोस्तों 9 कर दिया, तो 1 और 9 क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो देखिए वही 10 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 19 10 क्या हो जाएगा 29, यानी अंकों को जोड़ा है। किस तरीके से एकदम घुमा के पूछा है कि बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर रहे थे कि हो ही नहीं रहा है सर कैसे करेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस क्या हो जाएगा 9 तो 9 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 11। तो आप 29 में आप 11 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40। ये देखिए कैसे घुमाया था, बहुत एकदम घुमा के पूछा है। उसी प्रकार से देखिए 40 में क्या जोड़ेंगे 4 प्लस क्या दोस्तों 0, तो 4 और 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का यानी कि 4 हो जाएगा। तो 40 में 4 44 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा। ये देखिए 44 में क्या करेंगे दोस्तों यानी कि 4 प्लस क्या है 4, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। तो 44 में आप 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा हम लोगों का 52 आ जाएगा। यानी कि कौन सा सही होगा दोस्तों 52। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ इस प्रश्न का आंसर गलती कर रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे कि 19 से 29 पे जाएंगे 10 जोड़ेंगे, 29 से 40 पे जाएंगे 11, लेकिन 40 के बाद 44 ही 4 कैसे जुड़ रहा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट तो यही कहे कि क्वेश्चन गलत है ये तो लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का निकला दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर यानी अंकों को ही जोड़ दिया था कि 19 से 29 पे गए तो 19 में 1 और 9 है तो यही दोनों को जोड़ दिए तो 10 हो गया तो हो गया। उसी प्रकार 29 से 40 पे गए तो उसके अंकों को यानी 9 और 2 तो 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन करें कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि आईना में यदि इस फिगर को देखेंगे तो कैसा बनेगा यही बात आपको बताना है। ये देखिए आईना में देख लेते हैं। आप जानते हैं कि दायां हाथ देखने के बाद हम लोगों का बायां हाथ बनता है और बायां हाथ देखने के बाद दायां हाथ बनता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे आईना में इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पलट जाएगा। तो पलट जाएगा यानी कहने का मतलब कैसा बनेगा तो इधर से ऐसे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा और यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों एम जैसे दिया गया यानी कि यहाँ से ऐसे हो जाएगा और इधर से ऐसे और इस तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है सर इस तरीके से होने के बाद इसमें एक ऐसे किया था और एक इधर से हम लोगों का है दोस्तों तो क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। और देखिए 2 बिंदा दिया है तो दोनों बिंदा को यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे यानी कि कहाँ हो जाएगा यानी कि इस जगह पे एक बिंदा हो जाएगा और एक बिंदा इस जगह। तो इस तरीके का देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हम लोगों का बन रहा है। ये देखिए इसमें बिंदा कहाँ लेके आया, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो जहाँ हाँ तो यहाँ पर देखिए एम बना हुआ है और ये कैसे बना रहा है, ये त्रिभुज कर दिया है तो ये तो होबे नहीं करेगा सर। तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि आईना पे जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए CERTIN को किस प्रकार से लिखा है कि DFSTBOJ यानी एक कोड लिखा है। तो उसी कोड भाषा में कर रहा है कि CRICKET को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे प्रश्न आप देखकर आप घबराएंगे नहीं बल्कि निसंदेह कर लेंगे। कैसे, ये देखिए
जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का सी, तो सी कर लिया और थोड़ा फोल फोल लिखेंगे सी। उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, तो ई कर दिए। उसके बाद आर, तो आर यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का टी, ए और आई और एन, तो निसंदेह हम लोग लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों देखिए डी एफ। उसके बाद हम लोगों का दिया, अच्छा तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके लिखेंगे कि डी जैसे लिखा है थोड़ा नीचे लिखेंगे डी। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का एफ। उसके बाद है एस टी। उसके बाद हम लोगों का बी। उसके बाद जे और क्या है दोस्तों ओ। तो इस प्रकार से लिखा है, यानी कि यहाँ पर देखिए तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए टी से सी आर आई, उसके बाद अच्छा हाँ, तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों कि TAIN, उसी प्रकार टी बी जो, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि ऐसा आखिर हम लोग ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि तरीका लगाएंगे। यहाँ पर कर लेते हैं, इधर हम लोगों का बी थोड़ा ऊपर लिखा गया था। उसके बाद जे और क्या है दोस्तों हम लोगों का ओ है। उसके बाद निकालना इसका, इसको भी लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सी। उसके बाद है दोस्तों आर। उसके बाद हम लोगों का आई। उसके बाद लिखा है सी। उसके बाद के और उसके बाद ई और क्या है दोस्तों हम लोगों का टी। तो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद अब देखिए इसको, इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। देखिए सी से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ABCD में ध्यान देना है, +1 लेटर जोड़ना है। ई से यदि एफ पे जाएंगे तो आपको कितना लेटर जोड़ना होगा, +1। उसी प्रकार से आर से एस पे जाएंगे तो +1, और उसी प्रकार टी से टी पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं जोड़ना होगा, यानी कहने का मतलब 0 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ए से बी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, +1। उसी प्रकार से आई से जे पे जाएंगे तो +1, एन से यदि ओ पे आएंगे तो +1, यानी कि सर सब में +1 क्या है। तो इसी प्रकार से आप, यानी कहने का मतलब बीच वाला लेटर में, देखिए बीच वाला लेटर में क्या क्या है दोस्तों 0, तो उसी प्रकार से सी में क्या करेंगे +1 कर देंगे। तो सी में जैसे ही +1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा, तो डी एस। उसी प्रकार से आई में आप +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। और ये देखिए बीच वाला, यानी कि सी में आपको क्या करना होगा, जो बीच में है तो उसमें 0 करना होगा, तो सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। और उसी प्रकार से के से यदि हम लोग +1 करेंगे दोस्तों तो के में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से ई में +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, और टी में एक लेटर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी एस, उसके बाद जे, उसके बाद सी एल एफ और क्या हो जाएगा दोस्तों, यू। तो यू नीचे लिख देते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा, तो आप निसंदेह देख सकते हैं कि सी नंबर में मिल रहा है। तो हम लोगों का सी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर खाली बीच वाला लेटर में क्या क्या है, 0 यानी कुछ भी नहीं जोड़ा था, बाकी सभी लेटर में जोड़ा था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कंपास गलत दिशा बता रहा है, तो सही कर रहा है बताने दीजिए, कुछ भी बता सकता है, गलत सही जो भी बता रहा है। तो एक कंपास गलत दिशा बता रहा है और पश्चिम को क्या कर रहा है कि दक्षिण पश्चिम। तो ये देखिए आप ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, पहले आपको ये बात लिखना होगा कि ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पूर्व होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, पूर्व कर लेंगे। इसके अपोजिट साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, पश्चिम कर लेंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर लिए पश्चिम। जस्ट उसके ऊपर में क्या कर लेंगे दोस्तों, उत्तर कर लेंगे, और नीचे हम लोग क्या कर लेते हैं, दक्षिण कर लेंगे। बस इतना बात यदि आप कर लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, इधर से ऐसे, उसके बाद ऊपर उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों का अगर इतना दिशा बना लिए तो इतना ही दिशा में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बस कैसे हो जाएगा ये बात आप यहाँ पर गौर करेंगे और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ऐसे कर लेंगे। अब इसी में क्या क्या है दोस्तों, दिशा और भी बंटवारा करना होगा, यानी कि हम लोगों का ऐसे करना होगा। और ये बात अभी आप जान चुके हैं कि हम लोगों का क्या कहा है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप दिशा को पहले लिख लीजिए कि इधर हो जाएगा दोस्तों। हम लोगों का क्या अभी बता चुके हैं कि इस साइड में तो आप पूर्व बताए हुए किए हैं, और इस साइड में क्या बताएं दोस्तों, पश्चिम बताए हुए किए हैं, और ऊपर में आप क्या बताएं, उत्तर बताए हैं, और नीचे क्या बताएं दोस्तों, दक्षिण बताए ही हैं। तो इतना बात यदि आप कर लिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि हम लोगों एक कंपास गलत दिशा बता रहा है, यानी पश्चिम को क्या कर रहा है, दक्षिण पश्चिम, यानी कहने का मतलब दक्षिण को क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे कर रहा है कि यदि हम लोगों का पश्चिम, यदि पश्चिम जो है दक्षिण पश्चिम हो जा रहा है, तो पश्चिम कहाँ जा रहा है, दक्षिण पश्चिम। ई बीच वाला है यहाँ पर आ रहा है, यानी कि कितना डिग्री चल रहा है, 45 डिग्री हम लोगों का चल रहा है। बात को समझिएगा, कितना डिग्री चल रहा है, 45 डिग्री चल रहा है। उसी प्रकार से हम लोगों से कह रहा है कि तो कंपास उत्तर को क्या बताएगा, तो उत्तर क्या चलेगा
चलेगा और हम लोगों का क्या चल रहा है दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो उत्तर यहाँ से यहाँ पे चलेगा 45 डिग्री, क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री चला है, कैसे, देखिए पश्चिम को करा कि दक्षिण पश्चिम हो गया, यानी पश्चिम कहाँ चला गया, दक्षिण पश्चिम, यही गलती किया। तो उसी प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर गलत दर्शा रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर देंगे। कह रहा है कि यदि, और बहुत ऐसा करेंगे कि बहुत समय ले लेंगे, क्योंकि यदि 27 फरवरी 2011 को रविवार था तो कह रहा है 1 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे ये बात आपको बताते हैं कि आखिर करना क्या होगा और कैसे हो जाए सबसे शॉर्ट में। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों कि जाना कहाँ से हम लोगों को कहाँ तक, ये देखिए 27 फरवरी है तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों 27, उसके बाद ये देखिए फरवरी, तो यहाँ पे कर लेते हैं 27, उसके बाद हम लोगों का फरवरी, ठीक है। 27 फरवरी को आपका कौन सा दिन है दोस्तों, तो 27 फरवरी 2011 का आपको कौन सा दिन है, तो रविवार है, ठीक है सर। यहाँ पे बता लिए कि हम लोगों का क्या है, रविवार है। तो 27 अगर हम लोग यहाँ से क्या चलेंगे दोस्तों कि 27 और उसके बाद हम लोग कर लेंगे क्या, फरवरी, तो ठीक है सर। 27 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक दिन हम लोगों का क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम लोग अगले साल में जाएंगे, अगर 27 फरवरी से मतलब एक साल का अंतर होता है तो एक दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब हम लोग इस साल से उस साल में जाते हैं और वही दिन और वही मतलब डेट पे जाते हैं तो एक दिन क्या होता है हम लोगों का बढ़ जाएगा। यानी 27 फरवरी 2011 को रविवार है तो 27 फरवरी 2012 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो सोमवार, क्योंकि एक दिन बढ़ता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। तो उसके बाद अब हम लोगों को क्या कर लेना होगा, मान के चलिए यहां तक तो आ गए सर। तो देखिए 2012 आपका कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। और हम लोग 27 तक आ गए हैं। तो 27 के बाद हम लोगों को जाना कहाँ तक है दोस्तों, 1 मार्च 2012 में, तो ठीक है सर। यानी कि 1 मार्च में जाना है, तो ठीक है सर। इसमें दिक्कत क्या है, तो 1 मार्च में जाना है तो आप यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि 2012 हम लोगों का लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 29 दिन हो जाएगा, क्योंकि आप लीप वर्ष में जानते हैं 29 दिन। तो हमको जाना है किसमें दोस्तों, 1 और यहाँ पर क्या कर लेंगे, मार्च। आप बात को समझिए कि 1 और क्या दोस्तों हम लोगों का किस पे जाएंगे, तो मार्च में। तो 1 मार्च 2012 को कितना दिन हम लोगों को सोमवार में प्लस करना होगा। तो देखिए तो फरवरी तक 27 आ गया, 27 के बाद 28, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 29 और एक दिन, तो 3 दिन हम लोग जोड़ेंगे, इसमें प्लस करेंगे दोस्तों 3 दिन, इधर प्लस 3 दिन करेंगे तभी हो जाएगा। तो प्लस 3 दिन कीजिएगा तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पतिवार। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट तो देखते हैं स्किप कर देते हैं, और नहीं तो अलग अलग यहाँ पर तरीका, क्योंकि बहुत सारा अनुभवी बैठे हैं जो कि कहेगा हम तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, और ये कोड कहीं काम होता ही नहीं वो कोड आउट से, क्योंकि यहाँ पर कोड का जरूरत ही नहीं है। वो तो सिंपल वर्ड्स के लिए जब लगेगा तभी बनेगा। अगर एक को कोड लगा के बनाएंगे दोनों का तो बहुत समय लग जाएगा। आप तरीका को समझ लीजिए कि 27 फरवरी 2011 को रविवार था, तो 27 फरवरी 2012 को हम लोगों का एक दिन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा रविवार के बाद सोमवार। और हम जान रहे हैं कि 2012 कैसा लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा। तो हम लोग जब 27 तक पहुंच गए तो उसके बाद 28, 29 और 1 मार्च में जाना है, तो इसीलिए हम लोग 3 दिन जोड़ दिए वहां पर। 3 आप कहां से जोड़ रहे हैं, तो वही बात बताए कि क्योंकि 1 मार्च में जाना है, जब 27 फरवरी तक आ ही गए तो 27 के बाद 28, 29 और 1, इसीलिए 3 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। एक तरीके से देखिए किस तरीके से आठ डराने का प्रयास कर रहा है कि एस और क्या लिख दिया है दोस्तों, क्यू, और उसके बाद एक ही लेटर लिखा है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारा स्टैंड ई कैसा सीरीज चल रहा है, एस और क्यू, और उसके बाद लिख दिया है देखिए खाली आर, उसके बाद लिखा है एक्स और भी। अभी एकदम सारे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो कि अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है। उसी प्रकार से आई और के, और आगे यही कर रहा है कि इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। तो देखिए आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, ऐसे प्रश्न देख करके आपको करना क्या होगा। देखिए
हुआ क्या है कि S और Q के बीच में कौन सा लेटर आएगा दोस्तों, यानी कि बीच का लेटर। ये देखिए कैसे, बीच का यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, बीच का हम लोगों का लेटर, यहाँ पर बीच का लेटर। तो बीच का हम लोगों का अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या है, उसने बीच का लेटर को ही दिया है। तो ठीक है सर, अगर बीच का लेटर ही दिया है तो हम लोग देखिए यानी कि बीच का अक्षर यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों। लेटर को हटा के आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए बीच का हम लोगों का ऐसे कर लेंगे दोस्तों कि बीच का क्या कर लेंगे, अक्षर। तो ठीक है सर, बीच का क्या, अक्षर। तो बीच का अक्षर हम लोगों का कौन सा है, तो ये देखिए बीच का अक्षर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए एक्स और ई दोनों के बीच का आर क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। यानी बीच का अक्षर दिया है, क्योंकि एस और क्यू के बीच में कौन आएगा, तो आर आएगा। उसी प्रकार से एस और भी के बीच में क्या आएगा दोस्तों, एक्स और भी के बीच में डब्ल्यू आएगा। उसी प्रकार से आई और के बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों का जे आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का जे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इतना ही बात आपको समझना था कि एस और क्यू के बीच में कौन सा हम लोगों का अक्षर यानी कि लेटर आएगा। तो सर आर आएगा, एक्स और भी के बीच क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो आई और के बीच पूछ रहा था तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, जे आ जाएगा। यानी बीच वाला अक्षर आगे सीरीज में लिखा हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में आप भिन्न की पहचान करें। तो ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, सबसे पहले भिन्न वाला आए तो 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे प्रश्न में सबसे पहले क्या देखने का रूल है कि कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा है। अगर हम लोगों का वर्ग नहीं दिख रहा है, वर्ग या क्या दोस्तों घन, उसके बाद अगर ई दोनों नहीं दिखा तो क्या देखना होता है, अभाज्य संख्या। अगर ई भी नहीं दिखा तो फिर क्या देखेंगे, सम और क्या विषम। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, सम विषम नहीं दिख रहा है तो फिर लगाएंगे विभाज्यता का नियम। यहाँ पर क्या लगाएंगे, विभाज्यता का नियम। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों कि अंकों पर आधारित, यहाँ पर क्या करेंगे, अंकों पर आधारित। अंकों पर आधारित करने का मतलब हो सकता है अंकों का योग होगा, अंकों का गुना होगा, अंकों में यदि 2 अंकों को कुछ करके बीच वाला आया होगा या 2 अंकों को आखिरी वाला करके पहले वाला लाया होगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर कुछ अनुभवी ऐसे भी बैठे हैं कि पहले ही लगा देंगे विभाज्यता, तो कोई पहले ही लगा देते हैं सम विषम, तो कोई पहले ही लगा, लेकिन वो रूल को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि 1 नंबर रूल यही कहेगा, 2 नंबर ई कहेगा, 3 नंबर ई कहेगा, और यहाँ पे 4 नंबर और ई 5 नंबर पे आएगा। इस तरीके से लगाना होता है। लेकिन अनुभवी क्या करेंगे, तो पहले ही लगा देते हैं, विभाज्यता का नियम कहेगा, इसका तो आंसर ये होगा। यही वजह से गलती होता है, क्योंकि आपको पहले फर्स्ट में यही रूल लगाना होता है, उसके बाद इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर 5वां नंबर रूल लगेगा, यानी अंकों पर आधारित। कभी इस तरीके से भिन्न वाले आए अंकों में, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा दोस्तों, इसको हटा देंगे। ये देखिए हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर आएगा वो भी बात बता देते हैं। ये देखिए 2 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, और जैसे ही कर देंगे, देखिए 2 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 4, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 का यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, आधा। यहाँ पे लिख देंगे कि आधा हम लोगों का क्या होता है, 6 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, यानी कि यही 2 आगे वाला 2 संख्या को लिया, 2 और 4 को जोड़ के 6 का आधा लग दिया। उसी प्रकार से देखिए 6 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8, तो 8 6 क्या हो जाएगा 14, तो 14 का हम लोगों का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं, आधा क्या हो जाएगा हम लोगों का 7। तो देखिए ई 7 लिखा है कि नहीं, ई 6 और 8 को एकदम बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग ई दोनों संख्या को लोगे। ये देखिए 4 प्लस क्या दोस्तों 5, तो ठीक है 4 5 ले लिए, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो 9 का जैसे ही आधा करेंगे हम लोग, 9 का क्या करेंगे दोस्तों, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। तो 4.5 क्या है क्या नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, सही। इसको भी चेक कर लीजिए। ये देखिए 9, इसको काहे छोड़ेंगे, 9 7, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 7 16, 16 का आधा जैसे ही करेंगे दोस्तों, 16 का आधा हम लोगों का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 है कि नहीं, तो निसंदेह सबका आधा है। सर आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि जब 2 अंकों को ऐसे करने के बाद पीछे वाला संख्या नहीं आ रहा, क्योंकि आगे के 2 अंकों को जोड़ के और पीछे वाला संख्या आधा किया, आगे वाला 2 अंकों को जोड़ के और आधा कर दिया, पीछे वाला संख्या आ गया, आगे वाला 2 अंकों को जोड़ के पीछे वाला संख्या आधा कर दिया तो आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप 12वां नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे। ये देखिए क्योंकि ऐसा घुमा के दिया है कि स्किप करना ही पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि बनता ही नहीं, और बहुत सारा स्टूडेंट कर लेंगे। करें नेहा अपने पिता की इकलौती पुत्री है, तो ठीक है यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, पिता कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे पिता। तो नेहा जो है अपने पिता की इकलौती, तो नेहा यहाँ पर कर लिए, और इकलौती क्या बोला है पुत्री, तो पुत्री के लिए हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं माइनस, और पुरुष के लिए क्या दोस्तों प्लस, और महिला के लिए हमेशा माइनस। इस तरीके से हमेशा याद रखें। और उसके बाद कर रहा है कि उसके पिता, तो उसके पिता जो है यानी कि
प्रणव के भाई के ससुर है। तो यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि उसके पिता, तो ठीक है सर उसके पिता यानी कि किसके पिता, यानी कि प्रणव। यहाँ पर किस तरीके से देखिए घुमा के थोड़ा सा लिखा है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि नेहा अपने पिता की एकलौती पुत्री है और कह रहा है उसके पिता, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि उसके जो पिता है प्रणव के भाई के ससुर है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई लिख लेते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं भाई यानी कि भाई और प्रणव इस जगह पे कर लेते हैं दोस्तों। हम लोगों का कौन है, तो प्रणव है, तो यहाँ पे प्रणव कर लिए। यानी कि कह रहा है कि देखिए यहाँ पर प्रणव उसके पिता जो है प्रणव के भाई के ससुर है। तो प्रणव के जो भाई हुए दोस्तों, भाई के क्या है, ससुर है, यानी उसके पिता, किसके पिता, नेहा के पिता। तो इसका पिता ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा। तो निसंदेह क्योंकि ई दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा। इसका भाई यानी कि ई पुरुष हो जाएगा। तो हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि ई दोनों हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, पति और पत्नी होगा। ये बात आप समझ गए, यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ होगा यानी पति पत्नी होगा। उसके बाद देखिए फिर आगे कहाँ है दोस्तों हम लोगों का, कि प्रणव जो है हम लोगों का राजीव का क्या है दोस्तों, भतीजा। तो ठीक है सर यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग क्या, राजीव कर लेते हैं कि राजीव का क्या है दोस्तों, भतीजा। तो ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों राजीव, इस जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो राजीव जैसे ही कर लेंगे क्योंकि राजीव का क्या बोला है, भतीजा है। तो राजीव का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजा। तो देखिए हम लोगों का क्या हो गया, नेहा का पिता और उसका कोई दोस्तों राजीव क्या है, राजीव का ये भाई होगा नेहा का पिता। तो वही कह रहा है कि राजीव का नेहा से, ये देखिए यहाँ कहाँ से पूछा है दोस्तों कि राजीव का नेहा से कैसे संबंधित है, यानी राजीव जो नेहा से, यहाँ से लगा रहे, तो यहाँ से पूछ रहा है कि नेहा का कौन हो जाएगा दोस्तों, अगर इसका भी पिता का वो भाई ही हुआ यानी कि, तो ये भी क्या लगेगा, ससुर ही लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझ लेना है कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे। साफ साफ दिया है कि नेहा अपने पिता की एकलौती पुत्री है, तो कर तो दी एकलौती पुत्री, कर है उसके पिता यानी उसके पिता जो प्रणव के भाई के ससुर है, यानी उसके पिता किसके पिता, तो नेहा के ही पिता। तो प्रणव के जो भाई है उसका क्या है दोस्तों, ससुर। तो ये जो भाई हुआ तो नेहा का ही क्या हो गया, पति हो गया। तो आगे लिखा था कि प्रणव जो है राजीव का क्या है, भतीजा। तो ये दोनों हम लोगों का भाई हो गया दोस्तों, भाई हो गया, प्रणव हो गया, नेहा इस तरीके से इधर आ गया। तो ऊपर वाला जेंडर हम लोगों का पूछ रहा था कि राजीव नेहा से किस प्रकार संबंधित है, तो ससुर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, यदि देखिए एक सिंबल वाला दिया है, यदि इस तरीके से एक सिंबल है तो इसका अर्थ क्या लेना है दोस्तों, जोड़ लेना। तो जहां पर इस सिंबल दिखेगा जोड़, उसके बाद इस तरीके का यदि कोई सिंबल दिखेगा तो इसका मतलब हम लोगों को क्या लेना है, भाग लेना है। तो ठीक है, ये भी बात ले लिए। उसके बाद यदि ये वाला सिंबल दिखेगा तो इसका मतलब हम लोगों को क्या लेना, गुना। और अगर ऐसा सिंबल दिखा तो इसके बदले क्या ले लेना है, घटाव लेना। बस इतना ही सिंबल दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न को लिख लीजिए और कर लीजिए। जैसे 84, तो 84 ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ क्या है दोस्तों, भागा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, भागा कर देंगे और 12। उसके बाद है दोस्तों हज, तो हज के सामने क्या लिखा है, तो हज के सामने गुना लिखा है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 3। उसके बाद देखिए डॉलर का निशान है, तो डॉलर के सामने क्या लिखा है दोस्तों, कि डॉलर का संबंध दिया गया था हम लोगों का जोड़। तो ठीक है सर, डॉलर के सामने क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो जोड़ कर दिए। उसके बाद 24। उसके बाद प्रतिशत, तो प्रतिशत के सामने क्या लेने के लिए कहा था, तो माइनस और 35। बस इसी को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि 12 से सबसे पहले काम क्या होगा, भागा का। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गुना कर लेंगे और उसके बाद जाएंगे भाग करने। यही बस गलती होता है कि बरसते क्या हो जाएगा 84 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3। देखते चलिए। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 24 और माइनस क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो कर देते हैं। 7 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 21 और माइनस क्या हो जाएगा 24। तो 21, अच्छा यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों 35, तो जोड़ लीजिए और माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा कि 21 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 और 2 2 4 45। तो 45 में जैसे ही हम लोगों का 35 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए ऐसे करके, ये देखिए जैसे ही कर देंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 45। तो 45 में जैसे ही 35 घटेगा तो हम लोगों का 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके सिंबल वाले प्रश्न आए तो बस जो जो सिंबल का जो अर्थ दिया है उसके सामने वही लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमबद्ध रखने पे, यानी कहने का मतलब ये जो डैश लगाया है ई डैश इस तरीके से
डैश दिया यहाँ पर क्या भरा जाएगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये बात आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो सीरीज दिया है उसको पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट वहीं पे घसते हैं, यह भी गलती होता है। एम है, उसके बाद देखिए पी, अच्छा एम क्या यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इधर से लिखते हैं क्योंकि सीरीज बड़ा है, तो यहाँ पर सीरीज बड़ा है तो थोड़ा बड़ा से ही लिखना चालू करेंगे। एम, उसके बाद डैश, उसके बाद पी, उसके बाद डैश, उसके बाद फिर एम, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है आर डैश, उसके बाद पी और क्या लिखा है दोस्तों, एम। तो ठीक है, उसके बाद पी एम कर दिए, उसके बाद डैश, उसके बाद फिर लिखा है दोस्तों पी और क्या लिखा है एम, तो ठीक है सर पी एम लिख दिए। उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का पी और क्या लिखा है आर और डैश, उसके बाद लिखा हम लोगों का पी। तो इतना ही दूर तक है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो ये देखिए पहले देख लीजिए कि कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है। तो 18 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब हम लोग कैसे तोड़ेंगे, या तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं 2 गुना क्या दोस्तों 9, या आप 3 गुना 6 में। लेकिन अगर ये दोनों तरीका से भी तोड़ेंगे तो भी आपका प्रश्न नहीं बन पाएगा। ये देखिए क्योंकि ऐसा घुमा के पूछा था, क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग दुधुक टो ले लिए, मान के चलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर पहले हम दुधुक टो लेंगे, तो दुधुक को आप लेके देखिए, अगर सीरीज बन जाता है तो ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए हम लोगों का आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि एक सीरीज बन जाए। तो एम के बाद देखिए तो कि एम के बाद हम लोग ऐसा क्या भरेंगे दोस्तों जो कि एक सीरीज बन जाए। तो ये देखिए एम आर अगर भर दें, एम आर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पी एम। तो ऐसे देखते हैं तो कोई एक सीरीज लेके बन जाए तो बन जाए कि एम के बाद भर देते हैं सर आर भर देते हैं, क्या भर देते हैं आर भर देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर आर भर दे, एम आर उसके बाद पी एम, तो यहाँ भी भर देते हैं एम आर उसके बाद भर देते हैं पी एम। उसी प्रकार से ये देखिए तो आर एम उसके बाद पी एम, तो यहाँ भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का फिर पी आ गया, तो इस जगह पे सीरीज नहीं बन पाएगा, तो ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा सर। तो फिर हम लोगों को कैसे करना होगा, जब दो को नहीं हुआ तो देखिए हम लोग 3-3 करके भी देखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, 3-3 तो अगर लेके देखेंगे तो भी नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कैसे टूटेगा दोस्तों, इस तरीके से टूटेगा तभी हम लोगों का बन पाएगा। मान लीजिए 3-3 तो एक बार लेके आप देख लीजिए, अगर आपके मन में है कि 3 तो लेकर देखेंगे तो 3 तो यहाँ पर ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों 3 तो, उसके बाद यहाँ पर 3 तो, उसके बाद यहाँ पर 3 तो हो गया। अब देखिए ऐसा करके देखिए तो एम और यहाँ पर कर देंगे आर और पी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो एम आर पी, तो होगा ही नहीं, इस तरीके से तो होगा ही नहीं। अगर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का होगा ही नहीं। तो यहाँ पर फिर कैसे होगा, अगर इस तरीके से नहीं होगा। देखिए आपको इस सीरीज बताते हैं दोस्तों कैसे टूटेगा। ये देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 को ले लेते हैं, उसके बाद इस जगह पे 3 को ले लिए दोस्तों, 3 को, ये देखिए तोड़ने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर 3 को ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों ऐसे कर लेंगे कि 3 को ले लिया और इधर से ले लेते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस जगह पे ले लेते हैं, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पर इसके बाद इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए एक सीरीज यहाँ पर बनेगा दोस्तों, कैसे बनेगा, ये देखिए कि एम उसके बाद कर लेंगे एम, उसके बाद आर और क्या हो जाएगा दोस्तों पी। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए, इस जगह पर देखा जाए दोस्तों कि डबल एम कर देते हैं, क्या कर देते हैं डबल एम, उसके बाद डबल आर और डबल पी। तो देखते चलिए दोस्तों एक बन रहा है सीरीज की एम आर पी डबल एम डबल आर डबल पी। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का इस जगह पर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा डबल एम, उसके बाद अगर इस जगह पर किया जाए दोस्तों कि हाँ ठीक है सर एम, उसके बाद हम लोगों का इर्द गिर्द डबल एम तो हो गया। उसके बाद इस जगह पे क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का पी और एम आ जा रहा है। तो ठीक है पी और एम आ जा रहा है, तो फिर कैसे होगा डबल एम और डबल आर आना चाहिए इस जगह पे भी। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कैसे करेंगे, ये देखिए देखते चलिए दोस्तों कि तरीका क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर घबराएंगे नहीं कि एम जैसे दिया है तो एम लिख लीजिए, उसके बाद डैश, उसके बाद पी, उसके बाद डैश, उसके बाद एम और डैश, उसके बाद आर, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है पी और एम, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है पी और एम डैश, उसके बाद पी और आर, उसके बाद डैश, उसके बाद पी। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। यहाँ पर 3 को तोड़ लीजिए, यानी कहने का मतलब इस जगह पे क्या करेंगे दोस्तों 3 को तोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों 6 को, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 यहाँ पर कर लिए दोस्तों। उसके बाद फिर 1 2 3 यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से सीरीज चला था, यानी कि अब यहाँ पर ऐसे तोड़ लेने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों निकल जाएगा। यानी एक बार 3, एक बार क्या करेंगे दोस्तों 6, एक बार 3 एक बार 6,
तो इस तरीके से हुआ। तो ये देखिए जैसे ही इतना कर लेने के बाद आपका सीरीज बन जाएगा दोस्तों, ये देखिए m, उसके बाद हो जाएगा r और p। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा डबल m, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों डबल r और यहाँ पर हो जाएगा डबल p। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों mrp, एक बार mrp, उसी प्रकार से फिर हो जाएगा डबल m, उसके बाद देखिए जैसे ही करेंगे डबल m, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर देखिए कि डबल m जैसे कर लिए तो उसके बाद एक, हाँ तो 1 2 3, उसके बाद 4 5, अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों r हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो r हो जाएगा इस जगह पर क्या कर लेना है दोस्तों कि डबल r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों डबल p हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना हम लोगों का r लिखाया था तो क्या हो जाएगा दोस्तों डबल r। तो इस तरीके से करने के बाद आपका कौन सा आंसर निकल जाएगा दोस्तों, तो देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ये देखिए खोजिए कि आखिर कहाँ पे मिल रहा है हम लोगों का। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि आर एम, उसके बाद देखिए आर एम हो गया, यहाँ पर जो जो भरे हैं आर एम, उसके बाद हम लोगों का फिर आर, उसके बाद पी आर एम पी। तो इस तरीके से करने के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन की, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि धनराज पिल्लई, उसके बाद लिखा है पंकज अडवाणी, उसके बाद ध्यानचंद, उसके बाद लिखा है कि सरदारा सिंह। तो इनमें से हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा। देखिए पंकज अडवाणी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये सभी हम लोगों का जैसे कि धनराज पिल्लई, उसके बाद ध्यानचंद और उसके बाद सरदार, ये सभी हम लोगों का यानी कि ये और उसके बाद दोस्तों ये और ये तीनों हम लोगों का किससे हो जाएगा कि ये सभी हम लोगों का धनराज पिल्लई हो गया, ध्यानचंद हो गया, ये सभी हम लोगों का सरदार, ये सभी किससे हो जाएगा दोस्तों, हॉकी से हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, पंकज अडवाणी कौन सा, तो स्कूनर से हो जाएगा, स्कूनर से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए धनराज पिल्लई, उसके बाद ध्यानचंद और सरदार ये सभी एक तरीके से होगा, लेकिन पंकज अडवाणी एक अलग खेल से संबंधित है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़ने तथा छेद के बाद खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न को जैसे ही कागज को मोड़ेंगे तो कैसा दिखाएगा, ये देखिए। तो जैसे ही कागज को खोलेंगे तो एक यहाँ पर बनेगा दोस्तों एम जैसा आकृति, उसी प्रकार से हम लोगों का इधर से बन जाएगा दोस्तों एक एम जैसा आकृति। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ना, आप अगर इस प्रश्न को जैसे ही खोलेंगे, यानी कि यहाँ पर जैसे खोलेंगे तो एक जगह एक टुकड़ा दिया है, तो कागज को यही करा कि मोड़ने तथा छेदने के बाद किस तरह से देखेगा। तो यहाँ पर जैसे करेंगे तो ई भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस जगह पर ऐसे हो जाएगा, उसी प्रकार से दोस्तों इधर से और इधर से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से करने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि क्रम में रखें, यानी कि निम्नलिखित शब्दकोश को आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो शब्दकोश में सबसे पहले हम लोगों का कौन सा लेटर आएगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए हम लोग कर लेते हैं कि जैसे सबसे कॉमन क्या है, तो ए, उसके बाद डबल सी क्या है दोस्तों, कॉमन है, ए डबल सी और ए डबल सी तक कॉमन है, ए डबल सी और यहाँ पर ए डबल सी। तो डबल सी के बाद देखिए यू, यू और यू, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों ओ। तो ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आएगा, तो ओ वाला आएगा, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, हम लोगों का 4 नंबर ऑप्शन से स्टार्ट होगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न, जो वर्ड कॉमन है उसको हटा दीजिए, जो वर्ड कॉमन है दोस्तों यानी जो लेटर है उसको हटा दीजिए। जैसे ए डबल सी, ए डबल सी, ए डबल सी सब में है तो उसको हटा दीजिए। उसके बाद आप चेक करेंगे कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन यहाँ पर ओ है, तो पहले यही आएगा, ओ वाला आएगा। तो ओ वाला जैसे आया दोस्तों, उसके बाद आपको चेक करना होगा कि कौन सा होगा सर। ये 4 नंबर तो ले लिए, ई हो गया, उसके बाद देखिए तो ए डबल सी, उसके बाद यू, यू के बाद एस, उसके बाद यहाँ पर यू के बाद क्या है दोस्तों, हम लोगों का एम है, और यहाँ पर एस है और एस है, तो हम लोगों का 3 होगा। 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है सर, ई ले लिए, 4 के बाद 3 हो गया। अब देखिए ए डबल सी यू एस, एस के बाद यहाँ पर टी है और ई, तो हम लोगों का पहले ई आएगा यानी 1 आएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 1 आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।